आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो पीसीओएस या पीसीओडी से परेशान हैं और साथ ही उनको जो पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन रहता है, काफ़ी बार कमर में और पैर में भी दर्द होता है। 1, 2, 3, 4। आजकल यूटीआई की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप भी इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो वीडियो में दिखाई गई एक्सरसाइजेस को करने से आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। हमारे पास कमेंट आया है और ये कहते हैं कि इनकी एज 39 है। पीरियड्स के टाइम बैक पेन और लेग पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए कोई एक्सरसाइज। पीरियड्स में जो पेन होता है वो भी जाएगा 100%। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक हाथ आगे लाएंगे और दूसरा हाथ इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे और साथ के साथ कमर को भी लेफ्ट और राइट करेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिपीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। रिपीट। 1, 3। हाथ को ऐसे बाहर की तरफ खींचते हुए। इससे क्या है कि कमर की स्टिफनेस भी जाएगी जब हम लेफ्ट राइट ये ठीक है। अब यॉगिंग में क्या होता है, दो तरीके मैं बता रही हूँ। एक तो ये देखिए, ये बैक देख रहे, ये पैर की शेप यहाँ आएगी, लोअर टमी भी ऊपर जानी चाहिए और ये चीज ऐसे आनी चाहिए, देख लीजिए। और दूसरा, हाथों को भी फुल बॉडी वर्कआउट। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। कई लोगों के हाथ ना ऐसे जा रहे हैं, 6, 7, ये हाथ 8, ऐसे खींचे, 9, 30। पेट तक की चर्बी ऊपर उठनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40। 10 सेकंड का रेस्ट। पूरा सांस लेंगे, मुंह से थोड़ा सा खोलकर छोड़ेंगे। याद रखें, मुंह से लेना नहीं है, मुंह से छोड़ना। अगला कमेंट हमारे पास आया है, मेनोपॉज टाइम चल रहा है, 1 साल बाद पीरियड हुआ है, हर 1-2 महीने में यूटीआई हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप दोनों पंजों को इस तरीके से मिलाएंगे और हिप को ऊपर की साइड उठाएंगे और सर को पीछे करेंगे। 1, 2। जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन जल्दी होता है, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पीरियड्स में प्रॉब्लम है, खोल के रखिए थोड़ी देर, कम से कम 10, 15, 20 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सीधा दंडासन में दोनों पैर एक साथ आगे पीछे। 1, 2, 3। सिंपल हैवी वर्कआउट करने के बाद सिंपल सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद एक पैर को अंदर की तरफ, एक पैर को बाहर की तरफ, राइट। 1, बोलो काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले ऐसे लेफ्ट को नीचे की तरफ रखो, लेफ्ट को नीचे रखो। 1, 2, 3, 4। कई लोगों का घुटना ऐसे हो रहा है, घुटना नहीं, घुटना सीधा रखो, पहले नीचे रखो इसे, ये बैक स्ट्रेट। 1, 2, तुम्हारी बॉडी टेढ़ी है, सीधी रखो, यहां से सीधी करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर यहीं से हमारा बहुत ही जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन, आंतों की बीमारी जिनको होती है, अल्सर कोलाइटिस, पैर मिलाया, साइड से देख लीजिए। ये हमने ये अर्धकोणासन से बॉडी को उठाया, पहले दूसरे नंबर पे एक फ्लो में जाना है, ये उठाया, अब हाथों पे और एक्स्ट्रा प्रेशर आया मेरी, और संख्यात्मक नाड़ी अपने आप एक्टिव हो जाएंगी। फिर धीरे से अब क्या करना है, इसमें बहुत संभाल की जरूरत है। प्रॉपर कागासन, पाइल्स फिशर, जो भी रेक्टम के आसपास नसें डंप हो जाती हैं, खा के जब पेट साफ नहीं होता है,
आसपास की नसें डैमेज हो जाती है, कभी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है उनमें, और कभी कॉन्स्टिपेशन, फिशर की। तो टॉयलेट जाते समय बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल होती है वो बीमारी। तो ये रेक्टम के आसपास की नसों को सही रखने के लिए कार्ब आसन। अब देखो साक्षी के और मेरे आसन में फर्क है, तो ये फर्क समझना है, बारीकी से समझना है, फिर इसी को दबा के बस। अब इसकी एडी उठी हुई है, हालांकि पेन तो कम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी परफेक्शन में बहुत अभ्यास चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ योगाभ्यास दीर्घकालीन, ये पतंजलि का सूत्र है, महर्षि पतंजलि का, दीर्घकालीन अभ्यास चाहिए। तुम 3 महीने में 2 बार कर रहे हो, कहां से सुधरेगी बॉडी? दीर्घकालीन अभ्यास चाहिए, निरंतर चाहिए। तीसरा उत्साहपूर्ण स्माइल के साथ, ये नहीं कि जोर पड़ रहा है योगाभ्यास। कभी हमारे चेहरे पे देखी है, इतनी क्लासेस लेते कभी देखी है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं? जब तक तुम्हारा खुद का पैशन नहीं बनेगा ये योग करना, तब तो कुछ नहीं होने वाला। धक्के मुक्के मिलेंगे और 10 साल बाद, 15 साल बाद, जिंदगी क्या 10-15 साल की होती। फिर इसी में उत्कटासन, ठीक है। 2-3 तरीके हैं, बहुत ही बढ़िया आसन है ये। जिनका नहीं लग पा रहा वो तो ये वॉल का सहारा लेंगे, देख लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये, मैंने अब जमीन का सहारा ले लिया, ठीक है। तीसरा मैंने ये दृष्टि सम, पंजों के भार पर जितना मैक्सिमम रोक सकते हैं, कम से कम 5 से 10 सेकंड, फिर धीरे से वापस कागासन में आए। और इसके बाद शशंकासन जरूरी है, क्योंकि ये पंजे की सारी नसें थोड़ा सा पेन करने लगती है। तो इसके बाद हमने इन पैरों को मोड़ा और बीच में, ठीक है, जिनके घुटने में दर्द है उनके लिए लेंगे, और फिर चिन को नीचे लगाने की कोशिश की, चिन लगे या ना लगे, राइट। गहरा सांस लिया और बॉडी को आगे खिसकाया, हाथों को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करो, हिप्स को नीचे दिखाइए। कितना थायराइड था आपका? जब आया था तब मेरा 6.78 था। श्योर। हाँ, और अभी 0.26 आया है। आपका हर दिन हर पल थैंक यू अच्छे से जीवन के लिए। क्या बात। सैटरडे में गई थी दिखाने के लिए, थायराइड के लिए। मेरा थायराइड भी गया, डायबिटीज बीपी तो गया ही था, अभी थायराइड भी गया। कुछ भी नहीं है अभी बॉडी में, एकदम स्वस्थ हो गई हूँ। पूरा बॉडी चेकअप करवाया था, क्योंकि बोला इतना वेट लॉस हुआ है, करवा के आना, तो कुछ प्लस माइनस हो तो पता चला विटामिन के। हीमोग्लोबिन 14.6 आया है। क्या बात है। और कितने वजन कम पे, कितना वजन कम किया? 44 kg हो गया, 66 हो गया है अभी 110 से। क्या बात है, ये आप हमारे लिए बिल्कुल लाइव एग्जांपल हो कि 44 हाँ। केजी के बाद 14 हीमोग्लोबिन। 14 HDL LDL सब मतलब बॉर्डर लाइन से भी लो है, सब कंप्लीट है। और डायबिटीज जब मैंने शुरू किया था 3 महीने का एवरेज 6.8 था, अभी मैंने करवाया सैटरडे 5.0, तब चला गया मेरा, एकदम स्वस्थ हो गई मैं।